कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। अपना सिलेबस जल्दी कंप्लीट होगा, है ना? अच्छी बात तो है। चलिए करें स्टार्ट। हैं ये देख, कान किसने डाल दिया है यहाँ? कैमरे का है। अच्छा चलिए। ठीक है। ये मैं तो सोच रहा था आज ख़त्म कर देता हूँ, लेकिन ये देख 85 स्लाइड है ना, ये करानी है बस। और कराने को आज करा दूँ मैंने। आज नहीं, कल करा देंगे, फिर क्या बात होगी। अगली बार आपका टेस्ट किस चीज़ का है? इसी का था। आपका किस चीज़ का है? तो इसी का होगा, ध्यान रखना है। पहले 5 लेक्चर में से जितना कराया होगा, ठीक है? ठीक है ना? पहला 5वां भी तो आज हो जाएगा, तो थर्सडे को आपका टेस्ट होगा, ठीक है? क्या आओगे नहीं? अच्छा, क्या ले लूँ वापस? आओगे नहीं? क्या होगा? आप कहाँ पे? हाँ, मुझे बेस्ट पीपल टीचर का अवार्ड मिला था ना, मुझे मिला था। तो इसीलिए तो यहाँ आना, कुछ पार्टिसिपेट करना, कुछ डांस वांस करोगे। और रुद्र स्टेज तो देगा। जिस गोपेश सर यही होंगे। चलिए, क्या हो गया? पता नहीं। हाँ, वो फोन कर दिया था ना उसको। हाँ, ये दे दो ना, ये दे दो। हाँ, चल जाएगा ये भी। कब? आज? किस में? साइकिल पे? अच्छा, ऐसा कहाँ से? जाम है? अच्छा, हाँ भाई, हाँ, होता है ऐसा। ये होता है कि एक दिन पहले और शायद रक्षाबंधन वाले दिन तक बस फ्री होती है। बस फ्री होंगी तो लेडीज हैं जो, वो अपना चल गई, अपने घर जा रही होंगी, है ना? रक्षाबंधन पे मायके जा रही होंगी। ऐसा होता है, हरियाणा सरकार करती है ऐसा हर साल कि रक्षाबंधन से एक दिन पहले 12 बजे के बाद, दोपहर 12 बजे के बाद, मतलब ये ना सोचो, होता है ऐसा, रूल सा निकाल रखा है सरकार ने, है ना? अच्छी बात है, अच्छी भी बात है ना, जो ना। अच्छा, अच्छा, फिर हम के ना, मैं तो नहीं मानता। गलत है, ये तो गलत है। हाँ, गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ऐसे जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, गलत है। अच्छी बात है, उसका वो तो ठीक करा।
चलिए, हाँ वो बताया तो था लक्ष्य ने। हाँ पता है मुझे। करें भाई स्टार्ट अब है, और क्या, लाइव देख रहे हैं बच्चे ब्रांचेज से, ठीक है। खुश हैं वो भी, ब्रांचेज भी, सभी ब्रांचेज वालों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हंसते रहिए आप लोग, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। इसमें स्टैंप लगा हुआ है। मेरे को क्या देने की जरूरत है, बच्चों को दे। तो मेरे को क्या देनी है, बच्चों को दे, किसी का भला भी हो जाए। कोई ना, दे दे, रुद्र को दे दियो, अर्पित को दे दियो। वैसे दे दी तूने। चलो करें भाई स्टार्ट। तो खिलाएंगे तो 2 बार होगा शायद, एक बार आने से पहले, एक बार फिर जाने के बाद। समझे, ऐसा सिस्टम पूरा प्रोग्राम है, पूजा मैडम ने कर रखा है। फिर गोपेश सर को कहो। चलिए भाई, नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं गौरव शेषवाल, गोल्ड मेडलिस्ट। तो बाइनोमियल थ्योरम हमने स्टार्ट कर रखा था, और आज का जो लेक्चर हमारा लास्ट सेकंड लेक्चर रहने वाला है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की। 6 लेक्चर में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए देखिएगा, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 एंड y की पावर 3 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। हाँ भाई, लास्ट टाइम हमने जनरल टर्म की बात करी थी। हमने किसकी बात करी थी? जनरल टर्म की बात करी थी, जो हमारी होती है दैट इज t की पावर r+1 इज इक्वल टू NCR x की पावर n-r और y की पावर r। ये हमने बात करी थी, ठीक। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में बताओगे, हमें कोफिशिएंट बताना है किसका? x की पावर 6 और y क्यूब का। तो आपको n की वैल्यू 9 दे रखी है, तो 9CR x की पावर 9-r और y की पावर r। हाँ भाई, r की वैल्यू बताओगे क्या पुट करनी चाहिए हमें? r की वैल्यू क्या पुट करनी चाहिए? 3, क्योंकि जैसे ही हम r की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो हमारा जो कोफिशिएंट आएगा वो कितना आएगा? कोफिशिएंट जो आएगा वो आएगा 9C3। 9C आया समझ? यहाँ x की पावर 6 इंटू y की पावर 3 का जो कोफिशिएंट आएगा वो कितना आएगा? 9C3। कितना है आंसर? 9C3 का आंसर। और बस इतना ही है। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। हाँ भाई, ये तो हमने किसके लिए करा है? x और y के लिए। लेकिन अब की बार हमारा जो x है उसकी जगह क्या लिखा हुआ है? x लिखा हुआ है। और y की जगह क्या लिखा हुआ है अब की बार? 2y। क्या लिखा हुआ है? 2y। तो अब की बार हम क्या करेंगे? और आसान बनाओ इसको, और आसान बनाते हैं, चलिए ठीक है, और आसान लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि जनरल टर्म हम लिखते हैं 9CR x की पावर n-r और y की पावर r लिखते हैं भाई। ये x किसके लिए होता है? फर्स्ट के लिए। तो अब की बार हमारा x तो है क्या भाई? x की वैल्यू x ही है, तो यहाँ आएगा 9-r, ठीक है। हाँ भाई, जो y की वैल्यू वो क्या है? 2y है। कितना है? 2y है। इसका मतलब 2y की पावर r होगा। 2y की पावर क्या होगा? तो 9CR 2 की पावर r और y की पावर r, तो x की पावर 9-r और y की पावर r बताएगा यहाँ से।
हमें किसका कोफिशिएंट चाहिए? हमें जो चाहिए, हमें तो x की पावर 6 और y क्यूब का कोफिशिएंट चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ r की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। तो अब करो पुट, ठीक है। तो अब अगर कोफिशिएंट की बात करूँगा मैं, तो ये वाला क्या है, इसका कोफिशिएंट है। तो क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 और y की पावर 3 का क्या आएगा, 9c3 और 2 की पावर 3, दैट इज 672, ठीक है। यहाँ हम अलग अलग कर रहे थे, ठीक है, पहले इसका निकाल रहे थे, इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, समझे। यहाँ हम अलग अलग कर रहे थे, अलग अलग करने की जरूरत ही नहीं है, बस आपको जो भी आपकी y की वैल्यू है, सेकेंड टर्म की वैल्यू है, उसको पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बताओ, जनरल टर्म लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, जनरल टर्म, उसके बाद r की वैल्यू देखेंगे क्या आएगी, है ना, समझे। बहुत बढ़िया, कोई डाउट नहीं है? पक्का रख दे इसे। नहीं, अच्छा हाँ, ये मैं करवा दूंगा, मैं कल परसों सबका पैसा वापस कर दूँ, इसमें चाहिए, ठीक है। ये रखिए, और तुम जाना पैसा कर दिलवा दूंगा डॉन को। ठीक है, ठीक है। आप भी आओगे? क्यों, पैसे नहीं दिए? कोई बात नहीं, स्कूल में फंक्शन है, अच्छा चलिए भाई, चले आगे। तो अगला क्वेश्चन करेंगे, देखिए भाई, द सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन आर 240, 720 एंड 1080। फाइंड एक्स ए एंड एन। फाइंड एक्स ए एंड, कोई दिक्कत नहीं है, आपको x प्लस ए की पावर n दे रखा है और कह रखा है इसकी जो सेकंड टर्म होगी वो कितनी है, 240। जो थर्ड टर्म है वो कितनी है, वो है भाई 720। और जो फोर्थ टर्म है वो कितनी है, 1080, ठीक है भाई। सेकंड टर्म T2 हमें पता क्या होता है, हाँ वेरी गुड। तो R की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, 1, क्या होती है, यहाँ क्या होती है R की वैल्यू 2 और यहाँ 3। तो बस फिर जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाना, मैं तो बस क्या लगाना है, जनरल टर्म का क्या होता है, जो जनरल टर्म का फॉर्मूला, दैट इज TR प्लस 1, दैट इज 1 प्लस 1, दैट इज NCR x की पावर n माइनस r। और अब की बार क्या है आपका a है, तो a की पावर r, ठीक है। यहाँ बताइए r की वैल्यू 1 है तो 1 रख दीजिए, यहाँ पे क्या है r की वैल्यू 1, तो 1 रख दीजिए, ठीक है। तो बताइए कोई डाउट। और ये दे किसके इक्वल रखा है, 240, किसके इक्वल दे रखा है, 240। कोई डाउट? हाँ भाई, यहाँ बताइए, ये दे रखा है 720 के इक्वल, किसके इक्वल होगा, NC2, x की पावर n माइनस 2 और y a की पावर 2, ऐसे ही होगा। बहुत बढ़िया। यहाँ बताइए NC3 x की पावर n माइनस 3 और y की पावर दैट इज a की पावर 3। तो बताइए, हमने 3 इक्वेशन बना ली। कितनी इक्वेशन बना ली, वेरिएबल कितने हमारे पास, 3। तो क्या सॉल्व करना आता है, 3 इक्वेशन और 3 ही वेरिएबल, करो सॉल्व। 3 तो इक्वेशन और 3 ही क्या है
हिंट दे देता हूँ, डिवाइड कर लो। क्या कर लो? डिवाइड कर लो। ठीक है, ठीक है, डिवाइड करोगे तो आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, करो भाई करो, बताओ आंसर जल्दी से। बस सॉल्व करना है। कंडीशन जो थी वो मैंने बता दी। बस आपने जो लगाया यहाँ पे फॉर्मूला, क्या लगाया है? जो हमें जनरल टर्म का फॉर्मूला पता है वो क्या होता है? जनरल टर्म हमारी होती है बाइनोमियल की, फिर से बता रहा हूँ मैं, NCR x की पावर n माइनस आर, मतलब फर्स्ट वाले की पावर n माइनस आर और सेकंड वाले की r। ये हमारी जनरल टर्म है, इसी को हम बार बार यूज करते आ रहे हैं यहाँ पे भी। ठीक है, ठीक है ना? ये जो है जनरल टर्म कौन सी है? TR+1, TR+, ठीक है, निकालिए, कैलकुलेट करिए जल्दी से। ठीक है, तीन इक्वेशन आपके सामने। ठीक है, तीन वेरिएबल्स हैं तो सोल्व करिए। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है और ये थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो तीन इक्वेशन आपके सामने, इनको सोल्व करिए। कितना आया? 3। तो a की पावर से गया a, ये बताओ कितना आया? NC2 होता है n इंटू n, किसके इक्वल है? 3 के इक्वल। n से n गया। ठीक है, तो बताओ कितना आया? n-1 इंटू x की पावर -1। हाँ, क्या करा है मैंने? बस इसको ऊपर लेके गया हूँ, तो x की पावर -1 इज इक्वल टू 6। सॉरी, आया ये पक्का? तो यहाँ से आपको ये देखने को मिल गया होगा, जब आपने सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करा। सेकंड इक्वेशन का क्या करा? फर्स्ट से डिवाइड। ऐसे ही क्या करोगे? थर्ड इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देंगे? थर्ड इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देंगे? करोगे? होगी? थर्ड इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड करो और बताओ कितना आया। ए भी तो आएगा, ए, यहाँ ए तो लिखा नहीं आपने, समझे? ए भी आएगा। क्या आएगा? क्या कह रहे हो आपने? अच्छा, मैंने लिखा, आप लोगों ने लिखा है? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बताओ ना कि सर ये भी लिखना है। ठीक है, आगे चलें भाई। सेकंड को थर्ड को जब सेकंड से डिवाइड करेंगे तो बताओ आंसर कितना है? करा है डिवाइड? करो, फिर करो, एक बार डिवाइड करो। हैं,
फिर देखना आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। और क्या है इसमें, सिंपलीफाई करने का ही है, और क्या है, और कुछ थोड़ी ना है, सिंपलीफाई तो करना है बस। ठीक है, चलिए। हाँ भाई बताइए। करा नहीं अभी तक, मैं करता हूँ, इतना टाइम थोड़ी ना लगना चाहिए था। ठीक है, तो NC3 को डिवाइड करो NC2 के साथ, A³ को डिवाइड करो A² के साथ, x की पावर n-3 को डिवाइड करो x की पावर n-2 के साथ, 1080 को डिवाइड करो 720 के साथ, कितना आया 2 है 3/2 पक्का। चलिए, तो ये A² से A गया, ठीक है, हैं 1 रख दें। हाँ, तो NC3 क्या होता है, n इंटू n-1 इंटू n 3 इंटू 2 इंटू 1 है। नीचे क्या होता है n इंटू बाय 2 इंटू 1। ठीक, तो इससे ये गया ये, ठीक है, दैट इज इक्वल टू x की पावर n-3, ऊपर जाके क्या हो गया x की पावर -1। अच्छा, -1 आएगा, इंटू a इज इक्वल टू 3/2। इसको इधर ले जाओ तो बताओ, तो 9/2 आ गया, n-2 इंटू x की पावर -1 और a की पावर 1 इज इक्वल टू 9/। अब क्या करोगे बताओगे, इन दोनों को डिवाइड कर दोगे, जो ये डिवाइड करी थी ना इनको डिवाइड कर दो, आ गई n की वैल्यू, आ गई ना। हैं, मैं तो कराता हूँ ना, मैं तो आपको अच्छा आदमी देखना चाहता हूँ। अब ये यहाँ तो कर लोगे आप, स्कूल में कराएं या ना कराएं, पर मेरे मानता हूँ कि मेरे स्टूडेंट को आना चाहिए। तो ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, वही कौन सी 4 है ना, जो ये इक्वेशन नंबर 4 है, इसको फिर से डिवाइड कर दो इस 5 के साथ, है ना। जिससे क्या फ़ायदा होगा, जिससे फ़ायदा होगा कि n-1 डिवाइड बाय n-2, ये था x की पावर -1 और a की पावर 1, ये था x की पावर -1 और a की पावर 1, ये कितना था 6 था, और ये था 9/2। तो ये इससे ये गया, इससे ये गया, ये ऊपर चला गया, जो चलो ठीक है, 12/9 दैट इज 4/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, n की वैल्यू आ गई होगी आपके यहाँ से, कितने आई बताओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे n की वैल्यू आ गई होगी यहाँ से, तो कितने आई वो बता दो बस अब।
5। कितनी आई? n की वैल्यू आ गई 5। कितनी आ गई? अब ये दो इक्वेशन है, कहीं पुट कर लेना अपना 5 इनको है, एक यहाँ पुट कर लेना और एक यहाँ, आपका a और x की वैल्यू आ जाएगी। आ जाएगी? आ जाएगी a और x की वैल्यू, वही तो चाहिए हैं। वेरी गुड। चलें आगे, ये क्वेश्चन हो गया, बहुत है। चलें अब आगे। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेना, आपकी दो इक्वेशन मिल जाएंगी। दो इक्वेशन तो सोल्व करनी आती है हमें, ठीक है। चले आगे, आगे बढ़ते हैं फिर। द कोफिशिएंट ऑफ 3 consecutive टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज इन द रेशियो 1:7:42। हाँ, और अच्छा क्या? हाँ, आते हैं, कुछ स्कूल में कराए, मैं कराऊंगा लेकिन। एनसीईआरटी के कट गए, एनसीईआरटी में से कट चुके हैं, एनसीईआरटी में से ये एनसीईआरटी के में से कट चुके हैं, ठीक है, लेकिन आना हो चाहिए आपको, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ 3 consecutive टर्म्स, मतलब 3 की 3 लगातार कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, तीनों की तीनों लगातार क्या है, मतलब अगर एक r+1 है तो अगली r+2 है और दूसरी r+3 है। समझ में आया? वो रेशो में दे रखे हैं, किस रेशो में दे रखे हैं अभी उस पर ध्यान नहीं देते। पहले ये बताइए टर्म कौन सी होगी? NC x की पावर और a की पावर क्या है? x की पावर, x की वैल्यू क्या है यहाँ? 1 है, तो इसका मतलब ये तो कुछ आएगा नहीं, बस क्या आएगा? a की पावर r आएगा। ये NC r+1, a की पावर r+1, बिल्कुल सेम ये NC r+2 और a की पावर r+2, ठीक है। तो ये आएगा भाई, ठीक है। ये 3 टर्म्स आएंगे, लगातार टर्म है ये, लगातार। ये क्या कहता है कि जो इनके कोफिशिएंट हैं, जो इनके जो उनका रेशो कितना है? 1:7:, मतलब जो इनका रेशो है वो कितना है? मतलब कहने का है जब हम NCR और NCR+1 का रेशो लेते हैं तो कितना आता है? 1/7 आएगा। जब हम NCR+1 का और NC का रेशियो लेते तो उतना 7/, समझ आया? तो ये है। क्या ये सोल्व करने आते हैं आपको? कैसे? मैं बताता हूँ अभी कैसे। वैसे तो आते हैं आपको, जो आपको मुश्किल लग रहा था वो देखना अब आपको आसान लगेगा। क्वेश्चन आसान बनाया नहीं तो काम है अपना, है। तो देखो ध्यान से, ये होता है ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल और उनके डिफरेंस का फैक्टोरियल, यही तो होता है। इससे नीचे वाला है इसके नीचे वाले का फैक्टोरियल, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल और इनके डिफरेंस का फैक्टोरियल, इनके डिफरेंस का फैक्टोरियल, ठीक है। करा था ये हमने। तो इनका डिफरेंस कितना है? n-r-1 का फैक्टोरियल, और ये आपको किसके इक्वल दे रखा? 1/। ध्यान से देखो अब कमाल, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल गया, r+1 फैक्टोरियल को खोलेंगे तो क्या आएगा? r+1 इंटू r फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल से मतलब r फैक्टोरियल गया। n-r को खोलेंगे तो क्या आएगा? n-r इंटू n-r-1 फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल से ये गया। यहाँ से n और r में क्या आ गई? एक इक्वेशन आ गई। यहाँ से n और r में क्या आ गई? एक आ गई। ये कौन लेगा? ठीक है, समझ आया? देख लो ध्यान से एक बार आराम से। यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी किसमें n और निकालो।
n इज इक्वल टू, वेरी गुड। यहाँ से क्या है भाई, यहाँ से आप एक इक्वेशन आई होगी, दैट इज n इज इक्वल टू 8r प्लस 7। आ गई भाई। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से भी एक इक्वेशन आएगी, दोनों क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। आपकी n की वैल्यू मिल जाएगी, n की। हमें भी किसकी चाहिए, हो गया। आसान था, ये तो आसान था, मानना पड़ेगा, ये तो आसान था। चलें आगे बढ़े, आगे बढ़ना चाहिए हमें, बिल्कुल। कहाँ थे कल, बुखार हो गया था, घर चले गए थे, क्यों, काम था। अच्छा, जिस दिन काम नहीं होता उस दिन आते हो, ठीक है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, किसका पता नहीं, हम चले जाएंगे, कोई और आ जाएगा, है? चलिए अभी नहीं जा रहे कहीं, है? ठीक है। अगले साल 100 बच्चे होंगे तो मैं ही पढ़ा दूंगा बस, ठीक है ना, आप लोग कर दो, 100 बच्चे मैं पढ़ा दूंगा। हाँ पूछ रहा था एक दिन मेरे से, पूछ रहा था एक दिन मेरे से। चलिए, हाँ भाई, ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। दैट इज फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन दिस एक्सपेंशन। वो क्या है, सीधा जनरल टर्म का फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है जनरल टर्म का फॉर्मूला, दैट इज tr+1 इज इक्वल टू NCr x की पावर n माइनस r और y की पावर r। हाँ भाई, x की जगह x है आपका, y की जगह क्या है आपकी बार 3 है, तो n की वैल्यू 8 है, Cr x की पावर 8 माइनस r और 3 की पावर r, ठीक है। हाँ भाई, हमें किसका कोफिशिएंट चाहिए, x की पावर 5, मतलब यहाँ क्या मिलना चाहिए, हमें 5 मिलना चाहिए। तो 8 माइनस r क्या मिलना चाहिए मेरे को, ये जो है मेरे को क्या मिलना चाहिए, x की पावर 5 मिलना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, r की वैल्यू 3 होनी चाहिए। r की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो r की वैल्यू 3 रख दो, आपका आंसर आ गया 8c3 x की पावर 5 और 3 की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 5। हाँ भाई, x की पावर 5 का कोफिशिएंट कितना है, 8c3 इंटू 3 क्यूब। आ गया समझ, ऐसे करना है ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। कोफिशिएंट क्या है आपका 1512। चलिए चले आगे, कोई डाउट। हाँ भाई, हमें इसमें चाहिए a की पावर 5 और b की पावर 7 का कोफिशिएंट। तो चलो ये करवा देता हूँ, ठीक है। तो जनरल टर्म लिखते हैं, दैट इज tr+1 12cr x की पावर 12 माइनस r और y की पावर r, ठीक है। चलिए भाई, तो 12cr, हाँ भाई x क्या है आपका आपकी बार a, तो a की पावर 12 माइनस r और b क्या है आपका -2b की पावर r, ठीक है। चलिए, वैसे तो यहाँ से भी निकल जाएगा डायरेक्ट कि हमें a की वैल्यू कितनी चाहिए, हमें a की वैल्यू चाहिए 5। तो ये 5 कब होगी a की वैल्यू, जब 12 माइनस r कितना हो, कितना हो 5 चाहिए मेरे को। तो r की वैल्यू कितनी, कोई बात नहीं, ठीक है। तो r की वैल्यू कितनी है यहाँ से 7, या फिर आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो। पहले इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर ले, जैसे कि 12cr -2 की पावर r और b की पावर r लिख सकते हैं इसको ऐसे हम, और a की पावर 12 माइनस r।
तो आपको ए की वैल्यू तो चाहिए 5 और बी की चाहिए 7, तो कब मिलेगी वो? अब आर की वैल्यू क्या हो? 7, तो आर की वैल्यू यहाँ 7 रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इजी है? पक्का? इजी, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। हैप्पी होली। हाँ आगे बोल, हाँ बोल, आगे बोल। तो क्या हो गया? कोई बात नहीं, बस बस फ़ोन हमारे पास भी, हम भी कर सकते कैलकुलेटर। चलिए, हाँ भाई समझ आया? कोफिशिएंट आ जाएगा। बहुत बढ़िया। ओहो, राइट द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये रहा, ठीक है। हाँ भाई, हमें क्या क्या बनाई है? बता, सुना चल, सुना सुना जल्दी सुना। चलिए ना, बढ़िया है, अच्छी बात। टैलेंटेड है, लोंडा टैलेंटेड। चलिए, हैं जनरल टर्म निकालनी है इसकी। इसकी जनरल टर्म निकाल, क्या सोच रहे हैं? किसके लिए? इसके लिए नहीं, इसने क्या कहा मैंने सुना नहीं, चल दोबारा सुना। हम चले जाएंगे, कोई और आ जाएगा आगे। अच्छा ठीक है। क्या? जनरल टर्म करवाता हूँ। हाँ भाई, TR+1 क्या होता है? NCR, दैट इज 6CR x की पावर n-r और y की पावर r। तो n की वैल्यू क्या है आपकी? 6 है, तो 6CR x स्क्वायर है ना आपकी बार, तो x स्क्वायर की पावर n-r दैट इज 6 - r और y की पावर दैट इज -y की पावर r। ठीक, तो चलो भाई, ये जनरल टर्म लिख दिया आपने। बस इसमें क्या लिखना है? 6CR x की पावर 12 - 2r और y की -y की पावर r। ठीक, तो r की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, जनरल टर्म लिखनी थी, बस इतना ही लिखना था। और ठीक है, पता नहीं, ना ना दे तो दिए। क्या बोला था आपने? राजा और रंक।
चोर ही तो आगे जाके शोर मचाएगा, चोर ही तो आगे जाके शोर मचाएगा। कैसे राजा और रानी के बीच में चोर आ जाएगा, है ना? ठीक है ना? चलिए ठीक है। सारी बता दे तुझे, हैं? चल क्या बता, जो नया है वो रानी है, वो है। क्यों? क्या? राना है। अच्छा चलिए एक और करा देंगे हम तो लो, ठीक है। चलिए जनरल टर्म लिखनी है भाई। जनरल टर्म होती है TR+1 दैट इज NCR दैट इज 12CR, x की पावर n-r दैट इज 12-r और y की पावर r, ठीक है। हाँ भाई, x क्या है आपकी बार, आपका x है आपका x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की पावर 12-r और माइनस वाई एक्स की पावर r, ठीक है। ये सेपरेट कर लो, तो 12CR x की पावर 24 - 2r और यहाँ से माइनस वाई की पावर r और x की पावर r। तो x की पावर्स को एक साथ लिख लो और y की पावर्स को एक साथ लिख लो, आपका आंसर आ जाएगा। दैट इज 12CR -1 की पावर r, x की पावर कितनी आई 24 - r है और y की पावर r, ठीक। ये बताइए क्या यही है आपकी जनरल टर्म? हाँ भाई, क्या यही है आपकी जनरल टर्म? देखो ध्यान से, ठीक है। और बताओ यही आई? बताओ। इस पावर्स को ऐड कर दिया मैंने, x की पावर को ऐड कर दिया और y की अलग लिख दी, -1 की पावर r लिख दी, बस और कुछ, ठीक। ये लिख दिया, बताओ क्या ठीक है? ये यही आपका आंसर है। फिर इजी है, कोई डाउट? हाँ -1 का होल स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, बस ले हटा दिया। हाँ ब्रेक, हाँ ले, हाँ हैं। इसका मतलब तो है कि ये स्केयर सिर्फ 5 पे है, इसका मतलब है ये जो स्केयर है ये -1 पे भी और 5 पे भी, ठीक है। नीचे वाले का आंसर आएगा -25 और ऊपर वाले का आएगा +25, ठीक है। ठीक है भाई, नहीं पता था? दैट्स वाई यू आर नॉट अ गोल्ड मेडलिस्ट। चलिए, आपने एक बात कही थी ना, तो लाइव में तो मैं कहता नहीं मैं ऐसी बातें, पर कहूँगा भी नहीं, ठीक है। चलिए, ना ना है भाई, ना बुरा तो नहीं मानेगा, मान भी जाएगा, मान जाएगा। हाँ
क्या करा है? चलिए, ऐसे ही हैं, दोगले हैं ये, दोगले। फिर अच्छा ना, क्या कहें वे, समटाइम पीपल नीड योर साइलेंस नॉट योर वर्ड्स। समटाइम पीपल नीड योर साइलेंस नॉट योर वर्ड्स, ठीक है। और वैसे कहें तो आपका काम चुनौतियों से लड़ने का है, क्यूट लोगों से लड़ने का नहीं। आपका काम है जो लाइफ में चुनौतियों से लड़ने का है, ठीक है। चलिए ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरा कोट है, मैंने बना रखा है, ठीक। लगा नहीं सकते, क्या करें। हाँ लिख के लगा, ना तो कॉपी पेस्ट कर, ऐसे ही लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं मेरी स्टोरी को। गलत बात है ये, वो देना चाहिए, क्रेडिट देना चाहिए आदमी को। हाँ करता तो है, तो ये तो है, पर ये डाल भी तो नहीं सकते।